ओसीडी माइंडसेट को कैसे बदलें। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ओसीडी के माइंडसेट को किस तरीके से बदलना होगा। बहुत सारे लोग जो ओसीडी से सफरिंग करते हैं उनके लिए मैं यही बोलना चाहता हूं कि उनका जो माइंडसेट है उसको चेंज करना होगा। यदि आप अपने ओसीडी के माइंडसेट को चेंज कर लेते हो तो आपको ओसीडी से लड़ने में बहुत बड़ी राहत मिलती है। किस तरीके से, ये समझना होगा। बहुत सारे लोगों से जब भी मैं सवाल करता हूँ, पूछता हूँ कि आपको इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है, आपको ये प्रॉब्लम होता है, ऐसे आप घंटों हाथ धोते हो, नहाते हो, चेकिंग करते हो, मन्नत मांगते हो, या किसी को HOCD के अंदर क्राइटेरिया बनता है, ध्यान जाता है, FFOCD के अंतर्गत भी बहुत सारे लोग इसमें परेशान रहते हैं। तो उन सब से मैं यही पूछता हूँ कि जब आपके साथ में ये सारी चीजें होती है तो आप अपने प्रति अपना दृष्टिकोण क्या रखते हो। तो ये बात उनको सीधी तरीके से समझ में नहीं आती है, तो वो बोलते हैं कि हम अपने प्रति क्या दृष्टिकोण रखते हैं, उस टाइम हम अपना क्या दृष्टिकोण रखेंगे। ऐसा नहीं बोल रहा मैं, ये बोल रहा हूँ कि आपके साथ ये सिचुएशन हो रही है तो आप क्या कर रहे हो। कहते हमने क्या करना है, जो करती है वो ओसीडी तो करती है, ओसीडी में थॉट आता है, कंपल्शन कर लेते हैं, उससे सेटिस्फैक्शन मिल जाता है टेम्पररी, और हमें क्या करना होता है। नहीं, मैं आपका माइंडसेट जांचना चाह रहा हूं कि उस समय आप अपने प्रति अपना क्या माइंडसेट रखते हो। अब बहुत सारे लोग तो यही रखते हैं कि अगर मेरे को थॉट आ गया तो मैं ये सोच लूं और सोचकर इसको खत्म कर दूंगा, तो एक शरीर पे एक बोझा सा आता है ना, वो बोझा सा हट जाता है। जब भी आपके मन में आता है ना कि ऐसे करके ऐसे हो जाता है और ऐसे करके ऐसे कर दूं और ये करके ये सोच लूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो मेंटली कंपल्शन करते हैं ना, वो चीज है, तो वो क्या करते हैं कि इसको सोच सोच करके ऐसे खत्म करने की कोशिश करते हैं। अब मैं उनको बोलता हूं कि आप अपने कंपल्शन को भूलने की कोशिश करो या थॉट को भूलने की कोशिश करो। वो बोलते हैं कि हाँ मैं यही तो ट्राई करता हूं, मैं रोज यही तो सोचता हूं कि आज मुझे ये नहीं करना, तो आप इसको याद कर रहे हो या भूल रहे हो। दूसरा, माइंडसेट आपका क्या है। माइंडसेट आपका यही है कि मैं लाचार हूं, मैं परेशान हूं, मैं डरपोक हूं, मुझे ये परेशानी हो रही है, मैं यहां इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि मेरे को ये है। आप अपने प्रति क्या नजरिया बनाए हुए हो। आप अपने प्रति अपना जो भी नजरिया बनाए हुए हो ना, उसमें आपने अपने आप को तो कमजोर साबित कर दिया और ओसीडी को और उसके विचारों को आपने बहुत शक्तिशाली बना दिया। ठीक है ना। अगर आप ये माइंडसेट लेके चले ना तो आपको दिक्कत होगी और हो भी रही है। तो इस बात को आपने समझना है कि जो आपका माइंडसेट है इसको आप चेंज करिए। इस माइंडसेट के साथ आप इसके अंदर नहीं चल सकते। अगर आपने ओसीडी को शक्तिशाली माना है, कंपल्शन को शक्तिशाली माना है, कंपल्शन से आप डर रहे हो, तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे, क्योंकि माइंडसेट तो पहले ही नेगेटिव बना हुआ है। बहुत सारे लोग मेरे से बात करते हैं, वो बोलते हैं कि आप कोई दवाई देना है तो दे दीजिए, थेरेपी से कभी ठीक होता है क्या। कोई समझाने से ठीक थोड़ी ना होता है। मैं भी तो घर पे इसको इतनी बार समझाता हूँ या मेरे को उसने इतनी बार समझाया है। तो आपने तो संभावनाओं को पैदा ही नहीं होने दिया, पहले ही आपने संभावनाओं का गला ही घोंट दिया। ये चीज है, क्योंकि आपने जो नेगेटिव पकड़ा हुआ है ना चीज को कि इससे ऐसा नहीं होता, ये चीज का प्रॉब्लम है आपके अंदर। आप नेगेटिव पैटर्न को बुनते जाते हो, बुनते जाते हो, बुनते जाते हो, तो आपकी जो खुद के प्रति नेगेटिविटी है ना, वह आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही। आपका खुद का जो खुद के प्रति माइंडसेट है ना, उसको चेंज करना पड़ेगा। जब तक आपका खुद का माइंडसेट खुद के प्रति चेंज नहीं हो जाता ना, कि मैं लाचार हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बाहर नहीं जा सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि मुझे ओसीडी है और ओसीडी के अंतर्गत ये चीजें होती है, आप बाहर नहीं जा सकते, इस रूप में ये ऐसे ऐसे अटैक करती है, मैं तो गरीब हूं, मैं तो लाचार हूं। ये इस तरीके का माइंडसेट तो बदलना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि प्रॉब्लम किसकी है, विचारों की तो है। और विचार कौन बदलेगा आपके, कौन बदलेगा। अगर आपका ये विचार है कि मैं इधर जाऊंगा तो मुझे गंदगी फैल जाएगी, और आपकी जगह अगर मैं सोच लूं या आपका कोई रिलेटिव सोचे कि ये इधर जाएगा, इसकी गंदगी नहीं फैलेगी, फिर ये सोचने से आप ठीक हो जाओगे, नहीं होगे। क्यों, क्योंकि विचार की प्रॉब्लम आपकी है और विचार को आपको ही बदलना पड़ेगा। और मैं विचार बदलने का ही बोल रहा हूं, और मैं आपको कुछ भी नहीं बोल रहा। और मैं आपको बोल रहा हूं कि एक बार जो इसके अंदर तरंग बह रही है ना, उस तरंग को डाइवर्ट करने की कोशिश करो ना। अभी जो तरंग बह रही है विचारों की, वो कौन सी है, नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव करने की कोशिश करो, उसको पॉजिटिव करो ना आप। और फिर उसका जो पॉजिटिव आउटपुट निकल करके आएगा ना, उसको अनुभव करो,
फिर आपको पता चलेगा कि हाँ ओसीडी कैसे खत्म होती है। तो विचारों की प्रॉब्लम है, विचार बदलने से ही खत्म होगी, ये बात को आप समझ लीजिए। तो मैं बोल रहा हूं इस वीडियो के अंतर्गत कि ओसीडी का जो आपका माइंडसेट है उसे आपको चेंज करना पड़ेगा। यदि आप अपने माइंडसेट को चेंज कर लेते हो तो बहुत जल्द ओसीडी की गिरफ्त से आप छूट जाओगे। और न जाने कितने लोगों ने अपने माइंडसेट को चेंज करके अपनी ओसीडी को कितना बेहतरीन तरीके से हराया है। और बहुत सारे लोग मेरे को बोलते भी है कि जब शुरू किया था तब तो नहीं लगता था कि ये इससे ये हो जाएगा, परंतु जैसे ही आप ये चीज बोलते हो ना कि माइंडसेट को एक बार बदल करके तो देखो, प्रॉब्लम तो हो ही रही है, बदल करके देख लो, हो सकता है कोई गलती से ठीक ही हो जाए। तो वो बात है, हमने ट्राई करके देखा और ये चीज हो गई। सारा खेल माइंडसेट का है, सारा खेल माइंडसेट का है। क्या माइंडसेट बनाए हुए हो आप अपने प्रति, उस धारणा को चेंज करने की कोशिश करो, कोशिश तो करो। ऐसा बोलो तो सही अपने आप को कि हाँ मैं करूंगा। ये साहस तो पैदा करो। कम से कम कंपल्शन, विचार टूटने का थॉट तो आना चाहिए आपके माइंड में, ये तो चीज होनी चाहिए। इतना कोशिश करके देखो, इसके अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा। आई होप आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।